ये जी बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैट्राइसेस। ये बहुत ही इजी और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर ये जो है ये ब्रांच ऑफ अलजेब्रा है और इसके अंदर में हम लोग जो है जब कॉम्प्लिकेटेड डेटा मतलब बहुत सारा डेटा हम लोग को क्विकली और बेहतर तरीके में अरेंज करना होता है तब हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, जब बहुत सारा डेटा अच्छे से सिस्टमैटिकली हम लोगों को रिप्रेजेंट करना हो तब हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लो 5/2 माइनस में 7, 3, 29, 6 और कोई एक नंबर है जैसे -11, 13 और उसके बाद में 16, 21। ऐसे कुछ अगर मेरे पास डेटा अरेंज्ड है हैफाजार्ड मैनर में तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है केवल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो यदि ऐसे डेटा को मुझे बेहतर तरीके में और अच्छे तरीके में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं मैट्रिक्स नोटेशन का इस्तेमाल करता हूं। देखिए, नंबर्स अगर सिस्टमैटिकली रखे गए हो तो उनको समझना भी आसान है और उन लोग को आइडेंटिफाई करना भी आसान है। अब इस तरीके से रैंडमली लिखे हुए नंबर्स को हम लोग न तो अच्छे से खेल सकते हैं, न तो इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई डीलिंग हो सकती है। यदि मुझे इन नंबर्स को बेहतर तरीके में अरेंज करना है तो मेरे पास सबसे बेहतर तरीका है कुछ टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज करें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के अंदर इन नंबर्स को मैं लिखूं, यदि 7 -5/2 3 29 6 21 13 -11 एंड 16। ये मैंने जो अरेंज किया है इससे तो बेहतर ही लग रहा है। और खास बात पता है क्या है, इस अरेंजमेंट में मैं एक एक एलिमेंट की एक एक नंबर की आइडेंटिफिकेशन एप्रोप्रिएट तरीके में कर सकता हूं। मैं बताता हूं कैसे। जैसे हम लोगों को पता होगा ये जो हॉरिजॉन्टल होती है इन्हें रोज कहते हैं। रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। हॉरिजॉन्टल जो होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें कहते हैं कॉलम्स। कॉलम्स मैंने याद करने के लिए एक तरीका बना दिया है, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स। मतलब अगर ऐसे जो नंबर्स लिखे गए ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके के जो नंबर्स लिखे गए वो वर्टिकल है। तो यदि मैं देखूं तो यहां पे मेरे पास 1, 2 और 3 हॉरिजॉन्टल रोज है और 1, 2, 3 वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो मैं इस अरेंजमेंट को एक नंबर देता हूं जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, 3/3। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। ये ऑर्डर कहलाता है। और इसके अंदर ध्यान रहे, पहले जो हम लोग बताएंगे ये रोज बताएंगे और ये बताएंगे हम लोग कॉलम्स। पहले हम लोग रोज ही बताते हैं और उसके बाद कॉलम्स बताते हैं। अच्छा, अब यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 3 3 9 तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स इसके अंदर है। ओके, तो ये इस अरेंजमेंट में ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास आ गया रो 1, ये मेरे पास आ गया रो 2, ये मेरे पास आ गया रो 3 और ये ऊपर से अगर देखें तो दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2 और ये जो रहेगा ये रहेगा कॉलम 3। तो इस प्रकार मैंने हैफाजार्ड मैनर में लिखे हुए नंबर्स को एक एप्रोप्रिएट तरीके में लिख दिया। इसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स।
ओके मैट्रिक्स हम कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी बना सकते हैं, चाहे हम जितना बड़ा बना लें चाहे हम जितना छोटा बना लें, मगर चूंकि ये एक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट है तो इसमें कंफ्यूजन हमें कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए। अगर मान लीजिए मैंने इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए, ध्यान रहे मैट्रिक्स का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो नेम ऑफ मैट्रिक्स है, नेम ऑफ मैट्रिक्स, ये जो रहेगा ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में रहेगा नेम ऑफ मैट्रिक्स हमेशा। और ये जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। हम लोग हमेशा मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर हम लोग को पता होना चाहिए। ओके, अब ये तो हो गई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसमें नंबर्स कैसे लिखते हैं ये। अब यदि इसके अंदर में एक एक एलिमेंट की मुझे एड्रेसिंग चाहिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट, एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट। एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट के लिए मैं क्या करता हूं, जो एलिमेंट का नाम होता है उसी के स्मॉल लेटर का मैं इस्तेमाल करता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कैपिटल ए, तो मैं एलिमेंट को लिखने के लिए इस्तेमाल करूंगा स्मॉल ए, और नीचे लिखेंगे आई जे। यहां पे आई रिप्रेजेंट करेगा रो और जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे A11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम कौन है भाई, ये तो 7 है। 7 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम कौन है -5/2 है। पहला रो तीसरा कॉलम कौन है, 3 है। दूसरा रो पहला कॉलम कौन है भाई, 29। दूसरा रो दूसरा कॉलम कौन है भाई, 6। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कौन है भाई, 21। इसी प्रकार तीसरा रो पहला कॉलम कौन है भाई, तीसरा रो पहला कॉलम 13। तीसरा रो दूसरा कॉलम कौन है भाई, -11। और तीसरा रो तीसरा कॉलम कौन है, 16। तो इस तरीके से हम एड्रेसिंग करते हैं। ध्यान रहे एड्रेसिंग करते समय ये आई जे, मतलब यहां पे जैसे मैंने लिखा 11, 22, 32, ये सब लिखना जरूरी होता है। और जो एलिमेंट, जो मैट्रिक्स का नाम है उसी का स्मॉल लेटर यहां इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए अगर ये बी होता, कैपिटल बी, तो यहां पे हम B11, B22, B31 ऐसे लिखते, स्मॉल बी बना करके। ओके, तो ये हो गई मैट्रिक्स और उसकी एड्रेसिंग ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, इतना आपको क्लियर है, इतना बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अब यदि मैं और भी ज़्यादा डिटेलिंग में बात करूं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जैसे 5, 7, -11, 2, 6, 1। अब इसके अंदर में कितनी रोज है हमारे पास, 1 रो 2 रो, कॉलम कितने, 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ कितनी रोज है, पहली रो दूसरी रो, रो 1 रो 2। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 × 3। ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को वास्तव में कितने उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ये पता चल जाएगा। ध्यान रहे ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, दिस देन दिस, रो कॉलम, रो कॉलम। कितनी रो है, 2, कॉलम कितनी है, 3, तो 2/3 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। ओके, अगर मेरे पास
कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर में से एक ही एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 into 1। ओके, यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जैसे 5, 6, -1 और 11, अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2/2। ओके, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 6, 7, 9, 2, 5, -11, -3, -4, 6, 7, मान लीजिए मेरे पास ऐसी कोई मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? इसका भी ऑर्डर हम बता सकते बड़े आराम से, 1, 2, 3, 4, 5 रोज और 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 5 into 2। देखिए, मैट्रिक्स जो है एक टाइप का अरेंजमेंट है जिसके अंदर में हम लोग किसी भी चीज को, नंबर्स हो तो उसको हम लोग सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकते हैं। इसका बहुत जबरदस्त यूज भी है। जैसे हम लोग कंप्यूटर्स में जो एरेस पढ़ते हैं, कंप्यूटर में जो एरेस पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग मैट्रिक्स का ही अरेंजमेंट इस्तेमाल करते हैं और बड़ा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ये। और इस टाइप के अरेंजमेंट को समझना और जब बहुत सारा डेटा हो तो उसको अरेंज करना आसान हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए फटाफट आप इसे लिखिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग देखें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने सभी टाइप की मैट्रिक्स लिख दी हैं, हम लोग को केवल इसको एक्सप्लेन करना है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग समझेंगे। तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस होती हैं और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अब एक एक करके लेके चलते हैं। जैसे पहली मैट्रिक्स होती कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा, इसके अंदर केवल एक ही कॉलम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया है, केवल एक सिंगल कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 रो है और 1 कॉलम है, 2 into 1 इसका ऑर्डर होगा। ओके, ये कैसा है? 1, 2, 3, 4 रो है, 1 कॉलम है, ये होगा 4 into 1। तो कुल मिला के कहानी ये है कि कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक सिंगल कॉलम होती है। ओके, केवल एक कॉलम होती है। उसी हिसाब से जैसे रो मैट्रिक्स है, इसके अंदर में केवल एक रो होती है। जैसे आप देखिए इसमें एक रो है, 3 कॉलम है, तो एक रो और 3 कॉलम, 1 into 3 इसका ऑर्डर होगा। अब जैसे देखिए इसमें एक रो, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 5। ओके, तो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स तो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। इसकी खासियत यह है, जैसे स्क्वायर की साइड्स बराबर होती है तो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इसके अंदर में होते हैं। जैसे इसमें i = j होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? j की वैल्यू हमेशा 1 होगी फिक्स। यहाँ पे क्या होगा? i की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी 1, मगर इसमें i और j बराबर होते हैं, मतलब रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। जैसे इसमें देखिए 2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2। करेक्ट। अब इसका ऑर्डर एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 1/1। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 की। अब इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3। ओके, तो ये हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, ये पर्टिकुलरली ये एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसमें हमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स जो है वो जीरो रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो, ये देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये नॉन जीरो है, बाकी सब के सब जो है वो जीरो है।
ओके, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है 3x3 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3x3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायग 5 -7 और 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म है जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही रहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स गारंटीड 0 ही रहेंगे। ओके, इस डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब के सब 0 रहेंगे। और डायगोनल भी हमें ऐसा वाला लेना है, इस तरीके का डायगोनल। आप ऐसा डायगोनल नहीं ले सकते हो इसी पैटर्न में जो आने वाला डायगोनल होगा हमें वही लेना पड़ेगा। ओके, अब जैसे देखिए ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, केवल डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 है। तो ये जो है 2x2 की मैट्रिक्स है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डायग -5, 2। ये लिखने का तरीका है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगली टाइप की मैट्रिक्स आती है, इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। ये जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर में सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम रहेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे सब के सब 5 है। ये देखिए पूरा का पूरा जो डायगोनल मेरे पास है, ये पूरा का पूरा डायगोनल, इसमें सारे एलिमेंट्स 5 के बराबर है। ओके, तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स सेम हो, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स सेम हो, उससे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, जो इंटर्न स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, मगर उसमें सारे एलिमेंट्स 1 के बराबर होंगे। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर में सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1 के बराबर होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, बाकी सब जीरोस है, तो ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसको हम लोग जो है I2 ऐसा भी लिख सकते हैं, I2 ऐसा भी लिख सकते हैं। I बता रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये बता रहा 2x2 का ऑर्डर है। अब जैसे देखिए ये 1x1 की मैट्रिक्स है, ओके, और इसको हम लिख सकते हैं I1। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? I3। ये 4x4 की मैट्रिक्स है, तो इसको लिख सकते हैं I4। देखिए कितना आसान है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। ओके, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है? स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स 1 हो। स्केलर क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअल में स्क्वायर मैट्राइसेस होती हैं। अभी इस साल हम लोग जो है सिंपल मैट्राइसेस जो है उनको सॉल्व करना सीखेंगे, तो स्क्वायर मैट्राइसेस ही आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। ओके, तो स्क्वायर मैट्राइसेस हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब लास्ट टाइप की मैट्रिक्स होती है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बहुत आसान है, इसमें सभी एलिमेंट्स जो है वो 0 के बराबर होते हैं। ये मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है, ठीक है, बस इसके ध्यान रहे कि इसके सभी एलिमेंट्स जो है, इसके ऑल एलिमेंट्स जो है वो 0 के बराबर हमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स देखिए, इसमें सभी एलिमेंट्स 0 है, 2x2 की मैट्रिक्स है। इसमें 3x3 की मैट्रिक्स है, सभी 0 है। अब ये 2x3 हो, 3x3 हो, 1x3 हो, कैसी भी हो, इसके सभी एलिमेंट्स 0 के बराबर होंगे। तो देखिए इसको समझना तो ऐसा कुछ खास काम था नहीं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बहुत इजी चैप्टर है, सिस्टमैटिकली अगर हम लोग पढ़ते गए तो बहुत आसान है। बस इसको आपको हर चीज को अच्छे से लिख लिख करके समझना है। बाकी चैप्टर तो इतने जल्दी और इतने आराम से खत्म होगा कि आप लोग भी सोचते रह जाएंगे।
ओके, तो फटाफट आप इसे लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अगला एक छोटा सा टॉपिक है, जिसे कहते हैं अपन लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। जब दो मैट्राइसेस इक्वल होती है तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है, सिंपल से। एक तो दोनों मैट्राइसेस के ऑर्डर सेम होंगे, नंबर 1। नंबर 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस का मतलब होता है पूरी तरीके से ऑर्डर भी सेम और एक एक एलिमेंट जो है करस्पॉन्डिंग वो भी सेम होता है। तो देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यू कैन इक्वेट मैट्रिक्स ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। दोनों का सेम ऑर्डर हो तब हम इक्वेट कर सकते हैं और सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स को इक्वल बोला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A 2 3 0 1 और कोई दूसरी मैट्रिक्स है B, वो भी 2 3 0 1 इस तरीके से दी हुई है। चूंकि यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का, इसका भी ऑर्डर 2/2 का, दोनों का ऑर्डर सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी देखिए सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के बराबर लिख सकते हैं। ध्यान रहे, मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे और उसके एलिमेंट उसके स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये दो मैट्राइसेस हैं मेरे पास और ये दोनों बीच में इक्वालिटी का साइन है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। तो देखिए ये इसका ऑर्डर क्या मिलता है हमें? इसका ऑर्डर मिलता है 3/2 और इसका ऑर्डर मिलता है 3/2। अब हम देखते हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, करेक्ट है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे B है, इसका मतलब है B की वैल्यू हमें मिलेगी 5। यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, चलेगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे C है, तो इसका मतलब C की वैल्यू 9 होगी। यहाँ पे A है, यहाँ पे 5 है, मतलब A की वैल्यू 5 होगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेट करके जो है एलिमेंट्स को फाइंड भी कर सकते हैं, यदि कोई मिसिंग एलिमेंट्स है तो।